A very good morning, student. After doing article, now we will move toward verbs. Student, we have already discussed this topic in our previous class. Now we are going to have much and better understanding of these topics. Let's start with the topic verbs. First of all, let's see the definition of verb. What is verb? So, verb is a word used to express an action or a state. So, डेफिनेशन क्या कह रही है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है, ये किसी भी आपके किसी भी एक्शन को या फिर किसी भी स्टेट को बता रहा है. एक्सप्रेशन एक्शन को बता रहा है. अब मैंने एक्शन की बात की तो सिंपल सा हम क्या कह सकते, देखो एक्शंस में किस तरीके के एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो फिजिकल एक्शन हो या वो मेंटल एक्शन हो या फिर वो स्टेट ऑफ बीइंग हो. अब तीनों ही एक्शन जो है वो वर्ब के अंदर आते हैं. तो सिंपल वे में अगर मैं वर्ब को एक्सप्लेन करूं तो व्हाट इज वर्ब? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. ओके, व्हाट आर वर्ब? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. कोई भी आपके बॉडी की मूवमेंट वर्ब कहलाती है. आपके बॉडी की मूवमेंट चाहे वो चलने की हो, बोलने की हो, बैठने की हो, मीन्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी और आपका एक्शन वर्ड्स जो है ये सारे के सारे वर्ब्स कहलाते हैं. क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने आपको दिखाया स्विमिंग है, राइटिंग है, क्लाइंबिंग है. ये सब क्या है? ये आपकी बॉडी की मूवमेंट है. ठीक है, तो सिंपल अगर मैं याद करवाऊं आपको, व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर द मूवमेंट ऑफ बॉडी और एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स. क्लियर? एग्जाम्पल सी, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. महेश भूपति प्लेज टेनिस. नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, व्हेन वी हैव स्टार्टेड स्टडीइंग ग्रामर, आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस. वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव हेल्पिंग वर्ब, वी हैव मेन वर्ब, we have object. याद आया? Now do you recall it? I hope so. Let's have a quick reiteration of it. सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट बताया था. What is subject? Subject is कर्ता. In Hindi I have told you, कर्ता means the person who is the doer of the action, काम करने वाला. Helping verb and main verb, मैंने आपको याद कराया था कि like you have मेन वर्ब. अगर आप सेंटेंस में मेन वर्ब देखो तो जैसे आपकी मदर है घर में, तो शी इज द मेन वर्ब. सारा काम वो करती है, बट समटाइम यू हेल्प योर मदर इन किचन, सो यू आर गिविंग अ हेल्पिंग हैंड टू योर मदर, सो दिस विल बिकम हेल्पिंग वर्ब. और ऑब्जेक्ट, बॉडी की मूवमेंट में का असर किसी न किसी चीज पे पड़ेगा, दैट विल बिकम योर ऑब्जेक्ट. सो वी हैव डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला है. काम करने वाला अपनी बॉडी को मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ बॉडी. ओके, बॉडी की मूवमेंट होगी, जो डूअर होगा, काम करने वाला होगा, वो अपनी बॉडी को मूव करेगा, तभी तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा. जो मूवमेंट ऑफ बॉडी जो है वो क्या है? हमारा वर्ब है. और वर्ब किसी न किसी, जो मूवमेंट ऑफ बॉडी है वो किसी न किसी चीज को इफेक्ट करेगी. ओके, सो 3 थिंग्स आर देयर इन अ सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो, महेश भूपति प्लेज टेनिस. तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? कौन काम कर रहा है? महेश भूपति. तो महेश भूपति क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट. टेनिस प्लेज. अब महेश भूपति क्या कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग? ही इज प्लेइंग. द बॉडी मूवमेंट क्या है? प्ले की है. सो व्हाट वी विल डू? दिस विल बिकम अवर वर्ब. टेनिस विल बिकम अवर ऑब्जेक्ट. क्लियर? आई होप यू गॉट इट. नाउ द मैन किल्ड अ माउस. काम करने वाला कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? मैन. तो मैन विल बिकम सब्जेक्ट. माउस विल बिकम ऑब्जेक्ट. जिसपे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है. किल्ड, काम क्या कर रहा है? मैन क्या काम कर रहा है? किलिंग का काम कर रहा है, तो इट विल बिकम वर्ब. आई होप नाउ वर्ब इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now, when we are talking about verb,
I have classified verbs in helping verb and main verb. Okay, so we have other form of verb also, auxiliary verb we have linking verbs also, but in this topic we are just going to study about helping verb and main verb. Okay student, so what is helping verb? मैंने आपको बताया था ना, लाइक जो वर्ब जो है, अब जैसे अब मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल दिया था कि योर मदर इज डूइंग ऑल द टास्क एंड यू आर जस्ट हेल्पिंग हर, यू आर गिविंग योर हेल्पिंग हैंड टू योर मदर, सो मेन वर्ब विल बिकम योर मदर, ठीक है, एंड यू आर बिकमिंग, द चाइल्ड इज बिकमिंग गिविंग अ हेल्पिंग हैंड, तो चाइल्ड जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है बच्चों, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, ये मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब जो है वो क्या है, क्या है यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे गो, रीड, सिंग, वॉक मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी, सारी की सारी मेन वर्ब है, आपके बॉडी की मूवमेंट सारी की सारी क्या है, मेन वर्ब है। और उस मूवमेंट को प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए जो आप हेल्प दे रहे हैं वो सब क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। ओके, सो आई होप वर्ब and its type is clear. Now when we are talking about form of the verb, so in English we have categorization of verb into regular verb और irregular verb. हमने verb को भी regular verb और irregular verb के फॉर्म में बांटा है। बच्चों regular verb क्या होता है, irregular verb क्या होता है, समझो। ऐसे verb जो कि अपने फॉर्म को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, इस मान लो ये सर्कल था, इस सर्कल ने अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे जाके ओवल कर लिया, मीन्स ये सर्कल ही रहा, तो ये हो जाएगा रेगुलर वर्ब। बट ये जो सर्कल था ये क्या बना हमारा, रेगुलर वर्ब। बट ये जो सर्कल था जब ये पूरा स्क्वायर बन गया तो इसने अपने फॉर्म को पूरी तरीके से चेंज किया, तो ये हो गया इर्रेगुलर वर्ब। क्लियर? So we have two form of verb in English, that is regular verb and irregular verb. So there are various examples I have given you over here. Just read it. जैसे देखो बैग है, बैग में क्या है, सिर्फ ed ऐड हुआ है बच्चों, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, इट इज पास्ट बच्चे, पार्ट नहीं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेता है। आप कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंट फॉर्म इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो सी, ये इन्होंने क्या किया, सिर्फ इसमें ed ऐड हो गया, मीन्स इसने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया। बट जैसे बी है, बी ने अपने प्रेजेंट फॉर्म में बी रखा, पास्ट में ये क्या चला गया, वॉज वर्ब में चला गया, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में बीन में चला गया, ये तो इसने अपना पूरा फॉर्म चेंज कर दिया ना, इसीलिए इरेगुलर वर्ब कहलाता है। जस्ट रीड दिस ऑल दीज वर्ब एंड राइट इट, राइट दीज वर्ब, रीड एंड राइट दीज वर्ब, क्लियर, इन योर नोटबुक एज होमवर्क। नाउ नेक्स्ट, what are the kinds of verb? When we are talking about, now we have already discussed about verb. Verb is divided into two type, helping verb and main verb. Now main verb के भी कई सारे पार्ट होते हैं रेगुलर इरेगुलर फॉर्म में। मेन वर्ब को फर्दर क्लासिफाई कर दिया हम लोगों ने रेगुलर इरेगुलर फॉर्म में। उसके बाद हमने कहा कि जो वर्ब्स हैं, एग्जैक्टली जो वर्ब्स हैं, हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं। वर्ब जो है वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, द वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। सी, इसमें एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ट्रांजिटिव मीन्स possessing एन ऑब्जेक्ट, इसमें जिसपे काम हो रहा है वो होना जरूरी है। जब तक ये काम होने की चीज के बारे में नहीं बताएगा तब तक इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? सो ट्रांजिटिव वर्ब तभी कंप्लीट होता है जब उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। अब एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, ही अराइव्ड लिटिल अर्ली, रमन
provoke me to do the mischief. The hunter killed the animal brutally. English has taken the center stage. अब यहाँ पे देखो, he arrived. सबसे पहले हम यहाँ पे verb को देखते हैं. Arrived verb आया यहाँ पे. Second we have provoked. Third we have kill. And English has taken the has taken. Okay. So these are the verbs. These are the verbs. He arrived little early. अब इसके साथ क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट का काम ये सब कर रहे हैं. ठीक है. अब आपको ऑब्जेक्ट समझना है तो कैसे समझेंगे मैम, ये भी प्रॉब्लम है. मैम ऑब्जेक्ट कैसे समझ में आएगा? ही अराइव, वो कहाँ अराइव हुआ, वो कब अराइव हुआ. इससे जब आपका कहाँ कब में जो आंसर आ जाए ना, तो वो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा. ही अराइव्ड, वो आया, कब आया? लिटिल अर्ली, थोड़ी जल्दी आ गया. ओके. राम प्रोवोक, राम ने किसको प्रोवोक किया? क्या प्रोवोक किया? तो मिशीफ, बदमाशी करने के लिए प्रोवोक किया. ठीक है, मुझे प्रोवोक किया बदमाशी करने के लिए. द हंटर किल, हंटर ने किसको मारा? तो वो जो आंसर आएगा ना, किसको से जो आंसर मिलेगा बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट बन जाएगा. एनिमल को मारा. ठीक है. इंग्लिश हैज टेकन, अब इंग्लिश ने क्या लिया है? तो सेंटर स्टेज लिया है. मीन्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ये हर जगह काम आती है. सो वी कैन से दैट ट्रांजिटिव वर्ब is always make complete sense when it has an object. When it has an object, then only transitive verbs are complete and it makes sense. Clear? Now let's move to the intransitive verb. What are intransitive verb? Contrary to or vice versa to the transitive verb, we have intransitive verb. Intransitive verb that does not require any object to make a sense. इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती कि वो सेंस मिल, जब बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंस बनाता है, एक मतलब बनाता है, अपने आप को कंप्लीट कर लेता है बिना ऑब्जेक्ट के. आउट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब. तो सिंपल, इन अ सिंपल वे वी कैन से ट्रांजिटिव वर्ब make sense by without object, make itself complete, without an object, बिना किसी ऑब्जेक्ट के ये क्या करता है, ये अपने आप को कंप्लीट कर लेता है. हमें इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. क्लियर? लेट्स सी सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट थिंग, मोहन वॉक्ड. मोहन जो है चला या चला गया. नेक्स्ट वी हैव मैरी लाफ्ड. मैरी जो है वो हंस रही है या हंसी थी. द चाइल्ड क्राइड, बच्चा रोता है. सो ये कंप्लीट है. ये ऐसे वर्ड्स जो कि ऐसे सेंटेंस जो अपने आप को बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट कर लेते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं. ओके. होप transitive and intransitive verb is clear to you. Now if you still want to understand it more properly, you can re-watch this video and I am providing you homework. Student, I have provided you a form of verb chart. We have forms of verb chart. In forms of verb chart, I have given you regular verb and irregular verb. So you need to complete this chart in your notebook. Clear? Complete this chart in your notebook. I hope this topic is clear to you. Thank you, student. Keep learning and keep understanding.